हेलो फ्रेंड्स, क्या लिवर मेटास्टेसिस स्टेज 4 का बीमारी होता है? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में जाना कि लिवर मेटास्टेसिस क्या होता है और वो लिवर मेटास्टेसिस क्यों होता है और कैसे होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिवर मेटास्टेसिस कौन से स्टेज में आता है। दोस्तों, जैसे हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था, लिवर मेटास्टेसिस का मतलब है कि कैंसर अपने ऑर्गन ऑफ ओरिजिन या जहाँ पे वो पैदा हुआ है वहाँ से निकलकर लिवर में आके बसता है और लिवर में ट्यूमर नोड्यूल्स को पैदा करता है। जब हम कोई भी कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में प्लान करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है। एक तो है कि किस प्रकार का कैंसर है और कहाँ पे पैदा हुआ है। हो सकता है स्टमक कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, और इसमें भी कई सारे अलग अलग वैरायटी हो सकते हैं। तो ये जानकारी हमें मिलता है बायोप्सी से, कि बायोप्सी में पता चलता है कि क्या ये स्टमक में जो कैंसर है पोरली डिफरेंशिएटेड है, वेल डिफरेंशिएटेड है, सिग्नेट रिंग है। ठीक इसी तरह जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हमें पता चलता है कि इसमें हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है या HER2 पॉजिटिव है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें बायोप्सी से मिलता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है कि ये बीमारी कितना फैला है या इसका स्प्रेड कितना है। हो सकता है स्प्रेड लिम्फ नोड्स में हो सकता है कि स्प्रेड जो नेक्स्ट ऑर्गन है या बगल का ऑर्गन या अंग है उसमें फैला हो, या हो सकता है कि दूर दराज के ऑर्गन में फैला हो, जिसको हम डिस्टेंट मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ये फैलावट से हम यूजुअली स्टेज को डिसाइड करते हैं। सीटी स्कैन है या पेट सीटी है या MRI है, ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जहाँ पे हम कैंसर के स्प्रेड को मेजर कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे स्टेज का एक अंदाज़ा आता है। ऐसे ब्रॉड सेंस में हम स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे तो स्टेज 1 या स्टेज 2 हम अर्ली स्टेज कैंसर्स मानते हैं, जहाँ पे जो कैंसर है यूजुअली उसी ऑर्गन को सीमित रहता है। स्टेज 3 में बीमारी हो सकता है कि लिम्फ नोड में फैला हो इर्द गिर्द के, या नेक्स्ट ऑर्गन तक फैल गया हो। स्टेज 4 ऐसा स्टेज है जहाँ पे कैंसर दूर के ऑर्गन्स तक फैलता है। हो सकता है कि ये लंग में हो सकता है या बोन्स में हो, या ब्रेन में हो, या लिवर में हो। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब लिवर मेटास्टेसिस हम बोलते हैं तो ये स्टेज 4 का बीमारी रहता है। एंड कैंसर के ओवरऑल इंसिडेंस में ऐसे देखा जाए तो 25% केसेस जो है ना वो लिवर मेटास्टेसिस के रहते हैं। आप कोई भी ऑर्गन को पकड़ लो या सारे ऑर्गन्स के कैंसर्स को एक ही साथ जोड़ के आप कैलकुलेट करो, 25% लिवर मेटास्टेसिस रहता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि लिवर मेटास्टेसिस जैसे स्टेज 4 है, इसका ये भी आपको जानकारी रखना ज़रूरी है कि जैसे कैंसर लिवर तक फैल सकता है वैसे दूसरे ऑर्गन तक भी फैल सकता है, तो वो भी स्टेज 4 ही माना जाता है। बट 60 to 80% ऑफ द टाइम्स जो बीमारी है सिर्फ लिवर तक ही सीमित रहता है। ये हमने रिसर्च में पाया है। जब हम स्टेज 4 की बात करते हैं तो एक सबको लगता है कि एक ऐसे डिप्रेसिंग न्यूज़ है कि आखिरी स्टेज तक बीमारी पहुंच गया। बट मैं आपको समझाना चाहूँगा कि स्टेज 4 एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जहाँ पे अलग अलग किस्म के स्टेज 4 के फैले हुए कैंसर्स को हमने एक ग्रुप में डाला हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए किसी को कोलन का कैंसर है और पेट स्कैन में बाकी कहीं पे नहीं फैला है, सिर्फ लिवर में एक जगह पे उसको 2 सेंटीमीटर का लिवर मेटास्टेसिस है। ये भी स्टेज 4 है। दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ। एक स्टमक कैंसर है जो स्टमक को छोड़ के लिवर में मेटास्टेसिस तो है, कई सारे हैं, 15-20 लिवर में मेटास्टेसिस है। इसके साथ पेरिटोनियम में भी फैला है और लंग में भी फैला है। लंग में भी एक 20-25 जगह पे फैला हुआ है। तो ये भी स्टेज 4 है। बट आप समझ सकते हो कि जो मैंने पहला एग्जांपल दिया वहाँ पे बीमारी का जो टोटल वॉल्यूम है वो कम है, भले ही वो स्टेज 4 है। और दूसरा जो मैंने स्टमक कैंसर का एग्जांपल दिया वहाँ पे बीमारी का जैसे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सारे ऑर्गन्स में फैला है, और ये भी लेकिन स्टेज 4 है।
बट दोनों के रिजल्ट सेम नहीं रहेंगे। इसी तरह अगर कोलन का कैंसर भी लिवर में एक दाने के बजाय लिवर में 25 जगह पे फैला है, लंग में भी फैला है, बोन में भी फैला है, तो उसके भी रिजल्ट्स अलग रहेंगे। तो जब बीमारी स्टेज 4 रह के भी छोटा वॉल्यूम रहता है, जैसे मैंने बताया कि कोलन से एक छोटा सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर नोड्यूल लिवर में फैला है, इसमें क्या है, ट्रीटमेंट के ऑप्शन ज़्यादा हैं। इसको हम सर्जरी कर सकते हैं लिवर के लिए, लिवर के जो ट्यूमर नोड्यूल है इसको हम अब्लेट कर सकते हैं। इसके एडिशन में अगर पॉसिबल है तो हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन ज़्यादा हैं और यूजुअली क्योंकि ये बीमारी इतना फैला नहीं है तो जनरली पेशेंट्स अच्छे कंडीशंस में रहते हैं, तो ये एग्रेसिव ट्रीटमेंट को सहन कर सकते हैं जिससे अच्छा नतीजा निकलता है। और यहाँ पे क्योंकि बीमारी का वॉल्यूम कम है, यहाँ पे क्योर भी पॉसिबल रहता है। तो 20% लिवर मेटास्टेसिस जो कोलन कैंसर से आते हैं वो क्यूरेबल रहते हैं। सो कहने का ये मतलब है कि स्टेज 4 को सब ऐसे एक गंदा डिजीज है या खराब डिजीज है ऐसे मान के नहीं चलना है, इसमें भी अलग अलग रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दिया, यहाँ पे क्योर पॉसिबल रहेगा सुटेबल पेशेंट्स में। इसके कंपैरिजन में अगर आप बहुत ज़्यादा ट्यूमर वॉल्यूम है जहाँ पे लिवर में, लंग में सब जगह फैला है, वहाँ पे यूजुअली पेशेंट का जनरल कंडीशन भी अच्छा नहीं रहेगा, और क्योंकि इतना फैला है तो कोई भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना भी पॉसिबल नहीं रहेगा। इसके नतीजा क्या होता है कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी कम हो जाते हैं और ओवरऑल हमारे रिजल्ट्स भी बहुत ही कम हो जाते हैं। सो दोस्तों, एक ब्रॉड ओवरव्यू था कि लिवर मेटास्टेसिस स्टेज 4 क्यों है और स्टेज 4 का मीनिंग क्या है और क्या एग्रेसिव ट्रीटमेंट इसमें पॉसिबल हो सकता है इन सेलेक्ट कंडीशंस में। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल है या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। लिवर मेटास्टेसिस के ऊपर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले ये सीरीज़ में आने वाले वीडियोज़ में हम और डिस्कस करेंगे लिवर मेटास्टेसिस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।